100 गोल कंट्रीब्यूशंस हो चुके हैं लमीन यमाल के। एक 18 साल के प्लेयर के 100 गोल कंट्रीब्यूशंस हो जाना, मतलब ये बोलने में बड़ा वैसा लगता है कि हाँ 3-4 सीज़न से ये बंदा खेल रहा है, 18 साल का है, 15 की उम्र में शुरू कर दिया था। बट ये कितना इंसेन है आपको आइडिया नहीं है। क्योंकि अगर हम कोई रुकी सीजन में कोई प्लेयर होता है ना, जैसे कोई प्लेयर ब्रेक थ्रू करता है, आज तो खैर बहुत जल्दी जल्दी प्लेयर्स को फास्ट ट्रैक कर दिया जाता है, बड़ी जल्दी प्लेयर्स अपना डेब्यू कर लेते हैं। मैक्स डाउमन जैसे आर्सेनल के एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। लमीन यमाल ने खुद ने 15 साल की उम्र में डेब्यू कर लिया था। और भी कई कई जगह बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बड़ी जल्दी अपने फर्स्ट टीम में, सीनियर टीम में आ जाते हैं। लेकिन अगर उनका रुकी सीजन आप बोलेंगे, वो अगर उसमें वो 10 गोल कंट्रीब्यूशन, 8 गोल कंट्रीब्यूशन दे देते हैं, ऑफ द बेंच आते हैं, कप मैचेस में इधर उधर कर देते हैं कुछ, तो आप बोलते हैं यार अच्छा है, ये बच्चे में पोटेंशियल है और इसने किया, इसको जितने मौके मिले इसने किया उसमें परफॉर्म। एस्तेवाओ की बड़ी बात होती है, आप देखेंगे तो एस्तेवाओ को बहुत क्रेजी नंबर्स नहीं है, बट पहले सीजन के हिसाब से ब्राज़ील से यंग लड़का आया, 18 साल का है, अब बहुत अच्छे नंबर्स है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। बट लमीन यमाल बीइंग द यंग प्लेयर दैट ही इज़, और जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज़ इनसेन। और 18 साल के एक प्लेयर की अगर गिनती अभी से ही वर्ल्ड बीटर्स में हो रही है, वर्ल्ड के बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्लेयर्स में हो रही हैं, बैलन डोर की रैंकिंग में ये बंदा सेकंड पोजीशन पे फिनिश किया है, ये कॉम्प्रिहेंड कर पाना ना बड़ा मुश्किल है कि ये बंदा कर क्या रहा है इतनी यंग एज में। जो लमीन यमाल कर रहे हैं ना, वो प्लेयर्स अक्सर 23-24 साल की उम्र में करने लगते हैं, तो इट इज़ नॉट नॉर्मल। और ये जो आप देख रहे हैं ना, मतलब इसको आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये बंदा क्या कर रहा है, और द मैच्योरिटी दैट ही शोज़ जो लमीन यमाल का गेम है। और मैं एक बात मानता हूँ कि राइट साइड पे अगर आप दुनिया के किसी भी प्लेयर की बात करें, ऑब्वियसली माइकल ओलीसे का नाम ज़रूर आएगा, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मोहम्मद साला लिवरपूल के, बुकायो साका मेरे हिसाब से तो इतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं अभी आर्सेनल के लिए, बट वो भी एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं। फिल फोडन भी अक्सर राइट हैंड साइड पे खेलते हैं मैन सिटी के। लेकिन इन सब प्लेयर्स में अगर मैं बात करूँ ना, कि चलिए ठीक है वो स्टाइल ऑफ प्ले भी बहुत अलग होता है, प्रीमियर लीग और ला लीगा में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बट अगर आप आइसोलेशन में देखेंगे तो अगर लमीन यमाल के पास बॉल है तो आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ होगा, ये बंदा कुछ ना कुछ कर देगा। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग बॉल के साथ, जब लमीन यमाल के पास बॉल ना, बहुत ज़्यादा है, और वो शायद अभी किसी भी प्लेयर में नहीं है। अगर और ऑन फॉर्म करंटली इस दुनिया में बात करेंगे ना, किसी भी प्लेयर के पास वैसी एबिलिटी नहीं है उस साइड ऑफ द पिच पे जो लमीन यमाल के पास है। हैट्रिक स्कोर की है आज, और आई थिंक बार्सिलोना के लिए पहली हैट्रिक है, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, क्योंकि चैट में लोग कह रहे थे कि पहली हैट्रिक है, पता नहीं, मुझे तो सरप्राइजिंग लग रहा है। आई थिंक मारी भी होगी लमीन यमाल ने हैट्रिक, बट जो भी है इट इज़ मोर देन द हैट्रिक। मतलब जो लमीन यमाल करते हैं ना फील्ड पे, चाहे उनका वो विजन हो, चाहे आप तो ट्रैक बैक कर भी, अब तो पीछे आके डिफेंसिवली मदद कर रहे हैं, सही पोजीशन में अवेलेबल होते हैं। और लमीन यमाल की मैंने ना एक जो बहुत अच्छी चीज़ देखी है जब वो फुटबॉल खेलते हैं, कि वो ना बहुत सही पोजीशन पकड़ते हैं। एक्चुअली अगर आप विंगर्स देखेंगे ना, जब भी कोई टीम बॉल जीतती है मिडफील्ड में, रिसाइकिल कर रहे होते हैं पोजीशन, तो उनके जो फॉरवर्ड्स होते हैं ना बड़ी अजीब पोजीशन में होते हैं, और एट टाइम्स फिर जब उनके टीममेट्स होते हैं ना, वो चाहते हैं कि वो सही पोजीशन में हो, तो वो वहाँ नहीं होते हैं, फिर वो साइडवेज पासिंग होती है, सेफ पीछे खेल दिया जाता है। बिकॉज लमीन इज़ ऑलवेज अवेलेबल इन द राइट ऑप्शन, क्योंकि वो गेम को इतना अच्छा रीड करते हैं कि हमेशा एक आपको आउटलेट देते हैं वो। और फिर उस सिचुएशन में जहाँ पे उनकी बैक टू गोल है, गोल को फेस नहीं कर रहे हैं वो, उन पे दो लोग चढ़े हुए हैं, प्रेसिंग हो रही है, वहाँ पे ऐसा कुछ स्किल करेंगे, बॉडी फेंट करेंगे, और हमेशा एक सॉल्यूशन निकालेंगे जहाँ से वो बॉल को गोल की तरफ लेके जाएंगे। और ही हैज़ दैट स्पार्क इन हिम, वो फ्लेयर है ना जो, वो आपको बहुत कम प्लेयर्स में देखने को मिलता है। छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, ये मतलब बिल्कुल खोल के रख देती हैं डिफेंस सामने वाली टीम का। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, जिस तरह से उन्होंने फिनिश किए अपने चांसेस। और भाई दूसरा गोल तो मज़ा ही आ गया देख के, जिस तरह से उन्होंने वो दूसरा गोल स्कोर किया है, और क्लिनिकल फिनिशेस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक 18 साल का खिलाड़ी अगर इतनी मैच्योरिटी के साथ फिनिशिंग कर रहा है ना, क्योंकि हमने देखा है कि ओवरऑल डिक्लाइन आया है फॉरवर्ड्स का, अगर आप वर्ल्ड फुटबॉल में देखेंगे फिनिशिंग नहीं हो पा रही है इन प्लेयर से अच्छी। अब इसका क्या आप कोचिंग को बोल दें कि भाई जब तक प्रॉपर पोजीशन में आप ना हो, इंस्टिंक्ट कर्व हो गई है प्लेयर्स की, कुछ हुआ है अजीब सा, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो फिनिशिंग का ना लेवल काफ़ी गिर गया है। मतलब आपको एक एलीट फिनिशर, एलीट फुटबॉलर होना पड़ेगा अगर आपको गोल स्कोर करने हैं। तो यमाल एक बहुत इंटेलिजेंट पासर है, मूवमेंट उनकी बहुत अच्छी है, और उसके साथ साथ बहुत अच्छा फिनिश भी कर रहे हैं। फिजिकली ही इज़ ऑल्सो बिकमिंग अ मॉन्स्टर। मतलब एक लंबा चौड़ा प्लेयर जो इतना ज़्यादा स्विफ्ट है, इतना ज़्यादा एजाइल है,
जिसके पास सारे ट्रेड्स हैं, कंप्लीट फॉरवर्ड बनते जा रहे हैं या बन ही गए। मैं तो ऐसा कहूँगा कि कोई भी प्लेयर अभी पका पकाया मतलब प्लेयर ऐसा आपको मिलता है जैसे लमीन यमाल है। एंड द स्केरी थिंग इज़ कि अभी तक उनका प्राइम नहीं आया। अभी प्राइम जब आएगा प्लेयर का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक प्लेयर का प्राइम शुरू होता है 24-25 साल की उम्र तक और 30 साल तक उस प्लेयर का प्राइम रहता है। ऑब्वियसली अनलेस यू आर लाइक मेसी रोनाल्डो, वो बात नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स का ना ये 5-6 साल का टाइम रहता है जब उनका प्राइम होता है। तो अभी वो टाइम आने में 6 साल है। तो अगर लमीन यमाल अपना पीक हिट नहीं करते हैं जल्दी और मेहनत करते रहते हैं, डज नॉट लेट द स्टारडम गेट टू हिम, क्योंकि यंग हैं, भले ही पिच पे बहुत अच्छा कर रहे हो, ऑफ फील्ड डिस्ट्रैक्शंस बहुत होंगे। आई प्रे कि उनको कोई इंजरी ना हो और कोई मतलब ऑफ फील्ड शेनानिगन्स में ना फंसे वो। तो अगर अच्छा मेंटोर मिल गया ना अभी इस फेज़ में कि जो उनको ऑफ फील्ड बचा के रखे चीज़ों से, भाई द पोटेंशियल इज़ एंडलेस। मतलब मैं सही बता रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं किसी प्लेयर को किसी दिग्गज से कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ, चाहे वो नेमार हो, मेसी हो। ये बंदा लमीन यमाल है, ये अपना प्लेयर खुद बनेगा और वही मैं कह रहा हूँ, द पोटेंशियल इज स्केरी। दूसरे प्लेयर की मैं बात करूँ तो पेड्री, मतलब व्हेन पेड्री केम ऑन, एक ऐसा मतलब फेज था गेम में 2-1 पे विलारियल को लगा हुआ कॉन्फिडेंस की मैच में कमबैक किया जा सकता है। पेड्री आए, मैच को पूरा खोल के रख दिया, पूरा मतलब ऐसे मतलब है ना छोटे छोटे पीसेस में काट दिया विलारियल को। आए ऐसे स्पेसेस निकाली, वो जो तीसरे गोल के लिए अमाल को थ्रू बॉल निकाला बिटवीन द लाइंस, मतलब पेड्री की भी जितनी तारीफ की जाए कम है। और मुझे हमेशा लगता है कि 3 में से 2 प्लेयर्स का पिच पे होना ज़रूरी है। अब आज रफीनिया थे तो कितना अच्छा मतलब बारसा डिफेंड कर रही थी। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव्ड डिफेंसिव परफॉर्मेंसेस फ्रॉम बार्सिलोना। मैं कहूँगा कि विलारियल ने एज सच कोई अटैक नहीं किया। मतलब वो एक गोल ज़रूर मारा उन्होंने, भसड़ी गोल था, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा कि मतलब बहुत बढ़िया उन्होंने कोई बारसा की हाईलाइन को एक्सपोज करके गोल स्कोर किया। और कुंडे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। कुंडे को बहुत क्रिटिसिज्म मिला है, कुंडे का फॉर्म बहुत ड्रॉप हुआ है और मतलब क्रिटिसिज्म सही था जो मिल रहा था कुंडे को। और जब बाल्डे की भी परफॉर्मेंस जो थी आप देखेंगे तो ये फुल बैक्स जो थोड़ा लेट डाउन कर रहे थे बार्सिलोना को, 1v1 मैच कुंडे बहुत अच्छे थे। और विलारियल जिस तरह से खेले हैं ना, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये 3rd प्लेस टीम है अभी ला लीगा में, जिस तरह से विलारियल आज खेली। और दे वर नॉट अप टू इट। और बहुत ही कंफर्टेबल और कमांडिंग विन बार्सिलोना के लिए 4-1 से जो थी, और इम्पॉर्टेंट विन थी क्योंकि आपको एक शॉक लगा था जब पीछे हो गए थे टाइटल रेस में, रियल मैड्रिड 2 पॉइंट क्लियर हो गए थे, बट फिर रियल मैड्रिड उस लीड को होल्ड नहीं कर पाए। आप 5 पॉइंट आगे हो गए हैं एज अ रिजल्ट। और अभी रियल मैड्रिड को हिताफे को खेलना, और हिताफे कितनी ज़्यादा स्टबर्न टीम है डिफेंसिवली हम सबको पता है, बड़ा मुश्किल होता है उनके अगेंस्ट खेल पाना। एंड द वे मैड्रिड आर प्लेइंग यू नेवर नो, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 पॉइंट लेने बहुत ज़रूरी थे। और विलारियल एक मुश्किल अपोनेंट है अगर हम बात करें इस सीज़न ला लीगा में। तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। और अगेन मिनट्स मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा हांसी फ्लिक के लिए। हांसी फ्लिक जैसी फुटबॉल खेलते हैं ना, बड़ा स्क्वाड चाहिए उनके लिए। तो वो एक प्रॉब्लम है उनके साथ कि अगर उनको वो ऑप्शंस नहीं मिलते हैं तो बार्सिलोना स्ट्रगल करती है। बट जिस तरह से आज खेल रहे थे प्लेयर्स, जैसे आप मिडफील्ड में देखें तो बर्नाल थे, डैनी ओल्मो थे, फर्मिन लोपेस खेल रहे थे। तो इन सब प्लेयर्स को अब स्टेप अप करना पड़ेगा। फर्मिन तो खैर मेन 11 का भी पार्ट है, आप देखेंगे तो बड़े बड़े मैचेस में फर्मिन लोपेस खेलते हैं, बट फ्रैंकी डियोंग अभी अवेलेबल नहीं है, पेड्री भी बेंच से आ रहे हैं। तो ये इंजरीज और ये इन एंड आउट प्लेयर्स का चलता रहेगा। तो जब प्लेयर्स जो आपके पास इनको खिलाने, तो वो प्लेयर्स जो इनकी जगह आएंगे और बेंच से जब आपको ऑप्शंस पे अपने नज़र डालनी है, तो वो आके अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो बार्सिलोना की गाड़ी आगे बढ़ेगी। और आज देख के ऐसा लगा कि हाँ ये प्लेयर स्टेप अप कर सकते हैं, क्योंकि एट टाइम्स ऐसा हो रहा था कि कोई भी ऑपोजिशन आए, अगर रफीनिया, यमाल और पेड्री में से 2 प्लेयर नहीं है, फ्रैंकी भी अकेले पड़ जा रहे हैं मिडफील्ड में, तो बार्सिलोना स्ट्रगल कर रही है। तो ये बार्सिलोना के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है। और एक और चीज़ कि बार्सिलोना आज के मैच में 2nd या 3rd गेट से ऊपर गई नहीं, और उसमें उन्होंने 4-1 हरा दिया विलारियल को, विच इज़ अ वेरी इंप्रेसिव थिंग इन माई ओपिनियन। तो बार्सिलोना मैं तो देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा करेंगे इस सीज़न। मेरे हिसाब से ला लीगा टाइटल जीतना चाहिए उनको, और सेमीफाइनल तक मैं ज़रूर देख रहा हूँ उनको। कोपा डेल रे में अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि कमबैक हो पाएगा, बट चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल तक मैं देख रहा हूँ बार्सिलोना को। मुझे लगता है बार्सिलोना न्यूकासल को हरा देंगे, और एटलेटिको और स्पर्स के विनर में भी देखना होगा। मेरा यही प्रिडिक्शन था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एटलेटिको ने चलिए अभी हराया है कोपा डेल रे में, बट आई फील कि चैम्पियंस लीग इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, और तब तक क्या सिचुएशंस होती हैं बहुत आगे की बात है वो। बट आई फील अभी फ्लिक निकाल लेंगे सॉल्यूशन, और ये परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी टीम को।
तो आपकी क्या राय है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपके क्या थॉट्स हैं इस विन के बारे में, और अगर आप एक बारसा फैन है तो आपको क्या लगता है इस सीज़न के बारे में, मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर अच्छा लगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलता हूँ आपसे आज रात को, चेल्सी आर्सेनल है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड पीस।